तहसील कार्यालय के पटवारी व रीडर पर लोगों ने विधायक के सामने भ्रष्टाचार, बदसलूकी, अभद्रता, लेट लतीफी, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पटवारियों द्वारा तहसील कार्यालय में अपने चेले बिठाकर काम करवाने तक की बातें सामने आई हैं। तहसील कार्यालय में पनपे भ्रष्टाचार व अभद्रतापूर्ण रवैये से विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। विधायक ने पटवारी व रीडर को जमकर लताड़ लगाई और एसडीएम को दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके साथ ही एसडीएम ने तहसील प्रांगण में अवैध तरीके से दुकानें खोले बैठे वसीका टाइपिस्टों को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपना सामान उठाने का आदेश दिया है। बता दें कि हाल ही में घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तहसील कार्यालय में पहुंचे। लाइसेंस की फाइल जमा करवाने के बाद जैसे ही वे अपनी कार में बैठे तो लोगों ने पटवारी व तहसीलदार के रीडर पर भ्रष्टाचार व अभद्रता के आरोप लगाए, जिसके बाद विधायक हरविंदर कल्याण ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और शिकायतें सुनने बैठ गए। विधायक के सामने एक के बाद एक शिकायतकर्ता ने पटवारी अशोक व रीडर गुलशन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पटवारियों व कर्मचारियों के पसीने छूट गए। गांव कैमला के मनीष धीमान ने आरोप लगाया कि तहसील में उसे अपने छोटे से काम के लिए 1.5 महीने तक इन्होंने चक्कर कटवाए। जब वह गुलशन रीडर से मिला तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। वहीं गढ़ी भरल के सरपंच शौकीन ने भी इंतकाल संबंधी कार्य को लेकर शिकायत की और बताया कि तहसील कर्मचारी सरपंचों के साथ भी अभद्रता करने से नहीं कतराते और रिश्वत के चक्कर में जानबूझकर फाइलों को अटकाते हैं। जिस काम को करने में 15 दिन का समय लगता है उसे 6 महीने तक लटका दिया जाता है। वहीं प्रवेश कुमार ने कहा कि उनका विरासत का इंतकाल था, जिसके संदर्भ में वह पटवारी से मिले। पटवारी ने उसे 15 दिन बाद आने के लिए कहा, लेकिन 20-25 दिन तक कोई फोन नहीं आया। पटवारी की ट्रांसफर हो गई, नया पटवारी आया तो उसने भी 3 महीने निकाल दिए। जो काम 15 दिन में होना था उसके लिए 5 महीने लग गए। वहीं भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी तो अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों का खुलासा भी हो गया। बस्ताड़ा निवासी सुरेश फौजी ने आरोप लगाया कि उसके सामने 3 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो अवैध कॉलोनियों की हैं। उसकी भी एक रजिस्ट्री थी लेकिन उसे नहीं किया गया क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विधायक ने सुरेश फौजी से लिखित में शिकायत ली है। इसके अलावा नगर पालिका के संदर्भ में भी विधायक के सामने शिकायतें दी गई। तहसील में फैले भ्रष्टाचार की बातें सामने आने के बाद एसडीएम अभय जांगड़ा ने तहसील प्रांगण में अवैध रूप से बैठे वसीका टाइपिस्टों को 3 दिन में जगह खाली करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम वसीका टाइपिस्टों के बस्तों पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइसेंस चेक करने शुरू कर दिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं था उसे सामान समेटने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, आज मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आया था, रिन्यू करवाने के लिए। तो कुछ लोगों की शिकायतें आई, जो शिकायतें मौके पे हमने सुनी है, उसमें से 2-3 लोगों के बारे में काफ़ी शिकायत लोगों की आई है। एसडीएम उन लोगों की जांच करेंगे शिकायतों की। पटवारियों के खिलाफ कुछ रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट आई हैं, उनके ऊपर चेक किया जाएगा कि अगर कोई भी पटवारी जो है इसके खिलाफ जायज़ सही शिकायत पाई गई तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इसके अलावा चेले भी बिठाए जाते हैं जो पटवारी अपने चेले, ऐसा मेरे सुनने में आया, लेकिन ऐसा कुछ अभी मेरे को तहसील में दिखा नहीं है। मैं अभी तहसील का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी बताया तहसीलदार साहब को मैंने भेजा था, कहते जी कोई चेला नहीं है। तो अवैध रूप से जो बैठे हुए हैं उनको हमने नोटिस दे दिया गया है। अभी उनको पहले भी मैं वार्निंग दे के आया था, अभी दोबारा उनको वार्निंग दी जा रही है और उनको दोबारा बोला जाएगा कि आगे से कोई भी नहीं बैठेगा। तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी सर, जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट आई है, इनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। मैं यहाँ से जो भी इंक्वायरी में निकलेगा वो डीसी साहब को भेज दिया जाएगा। विरासत का इंतकाल था एक, मैं 9 फरवरी 2022 को दे के गया था और मेरे को पटवारी साहब ने बोला कि भाई अभी जो है ना जमाबंदी चल रही है, तो 15 दिन बाद आपको फ़ोन कर देंगे, फिर आप आ जाना नंबरदार को लेके। तो मैं 15 की जगह 20-25 दिन वेट करी, मगर मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मैं आया तो पटवारी की ट्रांसफ़र हो चुकी थी, नए पटवारी ने ज्वाइन कर लिया था। तो उस पटवारी की वेट करी, भाई वो फ़ोन करेगा। तो 3 महीने भाई साहब उस पटवारी ने निकाल दिए, फिर नहीं आया। फिर मैं अब दोबारा इस पटवारी के पास आया तो इस पटवारी ने अब जाके मेरा जो है ना इंतकाल चढ़वाया। क्या नाम दिया? ऐसा थी जी, यहाँ पे मैं घरोंडा तहसील में खड़ा हूँ प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पे हमने एक लोन लिया था 30 लाख के करीब का, तो उसमें मैं यहाँ लास्ट 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। 1 महीने से चक्कर काटते मेरे को हो गया। मैं जमाबंदी लेने के लिए आया, इंतकाल लेने के लिए आया एज़ पर HDFC के जो रूल हैं कि भाई ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली मेरे को 1 मंथ हो गया। मतलब मैं तहसीलदार, यहाँ पहले तहसीलदार था दूसरा घरोंडे का, अब अशोक आया है। तो उससे मैं मिला हूँ, जितनी बार भी मिला हूँ मैं, मेरे को ये बोला है कि भाई कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। अशोक से पहले था घरोंडा का जो पटवारी था, मैं नहीं जानता कौन था, और वो नहीं मिलते थे। इन्होंने अपने यहाँ पे बंदे बिठाए हुए हैं जिसके माफ़ी की अपना पैसों का भी लेन देन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो भी है मैं नहीं जानता कौन थे। तो उन्होंने उनसे मैं इंतकाल लिए, 1-1.5 महीने मैंने इंतकाल और जमाबंदी निकलवाई है। जो भी उन्होंने मेरे को, पता नहीं सरकारी फ़ीस थी, पता नहीं इनकी जेब की फ़ीस थी, उन्होंने मेरे से लिए हैं, मैंने दिए हैं। कितने दिए? वो तो
जो भी इंतकाल में लगते हैं 50 रुपये 60 रुपये, वो जो सरकारी फ़ीस थी वो भी मैंने दी है। उसके बाद अब मैं लास्ट फ्राइडे को आया था, तो यहाँ पे मेरे को, मैं पटवारी के ऑफिस में गया तो वहाँ मेरे को कोई भी पटवारी नहीं मिला, मतलब गरुंडा का जो पटवारी है वो नहीं मिला। फिर मैं फ्राइडे के बाद मंडे सुबह आया 11 बजे आया, तो मैं वहाँ पे पटवारी तो नहीं मिला, वहाँ पे उसका एक लड़का मिला जो उसका हेल्पर है। वो मेरे को बोला कि भाई पटवारी जी तो कोर्ट में गए हुए हैं। सुबह ही आते ही 11 बजे में आया, बोला मेरे को कोर्ट में गए हुए हैं, और वहाँ पे जितने भी पटवारी से मिलने वाले थे वो सभी ऐसे कागज़ लेके खड़े थे। तो मेरे को बोले आप कागज़ दे दो और 1-2 दिन में ले जाना। मैं फिर उनके कहने के मुताबिक 2 दिन के बाद जब मैं आया तो मेरे को तब भी पटवारी नहीं मिला, मेरे को वही लड़का मिला। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे वो पेपर थे वो हो गए हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई पटवारी जी छुट्टी पे हैं, और इस तरीके से मतलब कंटिन्यूसली मेरे को 5-7 दिन उन्होंने बड़ा परेशान किया। आज जाके मैंने जब कल मैंने गुलशन के आरोप लगाए आपने भद्र व्यवहार। हाँ, गुलशन जी भी बदतमीजी से बात करी है, गाली गलौज तक हमारे को दी है मतलब।